वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मुकम्मल कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास की तैयारियों का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार आज मुलाकात करेंगे। सूबों को मरकज़ की तरफ से फ़ंड की फराहमी पर बात होगी। हुकूमत अपनी तरफ से फ़ाइनल अदाद-ओ-शुमार सदर के सामने रखेगी। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे विफाक अपनी मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी है। पंजाब के नए माली साल की मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को डिस्कोस की निजकारी के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। काबीना की निजकारी कमेटी ने इन 3 डिस्कोस की निजकारी के हवाले से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी है। नेपरा का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.99 कमी का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने कीमतों में कमी जनवरी से मार्च 2026 की छमाही एडजस्टमेंट की मद में की। इतलाक जून से अगस्त 2026 तक मुल्क भर के सार्फिन बशमूल के इलेक्ट्रिक पर होगा। फैसले के तहत सार्फिन को मजमूई तौर पर 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ फराहम किया जाएगा। लाखों सार्फिन के बिजली बिल्स में कमी आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बनाने के लिए आज़ाद अरकान को शामिल करने का इम्कान। पार्टी सीनियर क़यादत ने नून लीग की बजाय आज़ाद अरकान को शामिल करने के हवाले से तजवीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी को दी है। आज़ाद अरकान को शामिल करने से पीपल्स पार्टी गिलगित में दीगर पार्टी की मोहताजी के बगैर हुकूमत बना सकती है। सीनियर रहनुमा का कहना है कि सीनियर क़यादत की तजवीज़ पर बिलावल भुट्टो जरदारी हतमी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून ने 8 नशिस्तें हासिल की। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ आगे रही। तंजीमी कमजोरियां, ताखीर से इंतखाबी मुहिम और माली वसाइल की कमी जैसे आवामिल नताइज पर असरअंदाज हुए। कई हलकों में करीबी मुकाबले हुए। ख्वाजा साद रफीक ने तजवीज़ दी कि पार्लिमानी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करना चाहिए। वजारतें ना ली जाएं और गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार ज़्यादा मुनासिब होगा। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नताइज रोककर दोबारा पोलिंग का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने कहा कि 5 इंतखाबी हलकों के 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। हलकों में उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती की दरख्वास्तें दायर की थी, जबकि मुतादिद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराने की इस्तदा की थी। वक्त आ गया है किसी तरीके से मुआहिदा किया जाए। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। मुआहिदे पर दस्तखत 2 से 3 दिन में हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि आपने हुर्मुज़ भी मुआहिदे के फौरन बाद खोल दी जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म से अच्छी बातचीत हुई है। इजराइल और ईरान कम अज़ कम 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, आपने हुर्मुज़ में हादसे का शिकार होने वाले अमरीकी पायलट महफूज हैं। वाक़े पर रिपोर्ट मंगल को जारी की जाएगी।
ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन माहिदे के आसार नुमायां होने लगे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि ईरान जंग खत्म करने में संजीदा है और मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ पेश कर रहा है, जबकि किसी भी माहिदे पर अमल दरामद की तवील मुद्दत तक निगरानी की जाएगी। कामयाब माहिदा अमेरिकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगा। अमेरिका से मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद अरवानी का बयान, अमेरिका के साथ मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी है। ईरान के सफ़ीर के मुताबिक अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रहे हैं। दोनों ममालिक अभी तक हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुँचे, ताहम इस अहम अमल को जारी रखे हुए हैं। लेबनानी मुसल्लाफाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लेबनान का फौजी, तरबियती और इदाराजाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने की अज़्म का यादा। लेबनानी आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा सलाहियतों, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और बैनुल अक़वामी अमन मिशन में खिदमात को सराहा। अमरीकी फौज का अपाचे गनशिप हेलीकॉप्टर आबना हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग के नतीजे में तबाह हुआ या किसी फनी खराबी या हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। फितनल ख़ारिज भारत और कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुबैना गठजोड़ बेनकाब। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में सरगर्म खारजी रहनुमा शहजाद की ऑडियो और वीडियो सामने आई है। खारिजी शहजाद के बैरूनी बयानी की तरवीज और आज़ाद कश्मीर में सरगर्म अनासिर से राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। ऑडियो में एहतजाजी हिकमत अमली और सियासी अमल से मुतल्लिक मुबैना हिदायत देता सुनाई दे रहा है। मुबसरीन के मुताबिक इल्ज़ामात की रोशनी में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की तहकीकात जारी हैं। उधर कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी का नाम नेहाद तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान किया गया है। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। दूसरी जानिब होम डिपार्टमेंट हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ज़िले पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुतल्लिका अदालत में चलान पेश करने का हुक्म दिया गया। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया। इनामी फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई है। वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए और वापस नहीं आए। बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीज़े पर गए और सियासी पनाह मांग ली। रवां साल अज़रबैजान 7,000 पाकिस्तानी विजिट वीज़े पर गया और वापस नहीं आया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में इंकशाफ, DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के जरिए नया ह्यूमन स्मगलिंग का रूट सामने आया है।
पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी ममालिक कसीरुल जहती शराकतदारी के उसूल पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूसी सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान में पाकिस्तान को अहम मुल्क करार दिया। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी के इक़दामात के बायस आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। IMF के मुताबिक हुकूमती इस्लाहत ने मईशत को इस्तेहकाम देने और एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया। मोडीज़ और फिच रेटिंग्स की पाकिस्तान के माली निज़ाम में बेहतरी और मुस्तकबिल में इस्तेहकाम की निशानदही। S&P ग्लोबल ने भी माली ढांचे को मजबूत करार दे दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने मुआशी इक़दामात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी सर्विस के मुताबिक कारोबारी और सरमायाकार एतमाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक हालिया पेशरफ्त से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का तफसीली जायजा। पंजाब से दूसरे सूबों को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। फ्लावर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फ़ी मन फराहम करने का फैसला। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गंदम के स्टॉक और पैदावार का डाटा मुकम्मल किया जा रहा है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद दीगर सूबों खुसूसन KP को गंदम की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन के मुताबिक डेस्क के क़याम का मकसद माल बरदार गाड़ियों के रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट्स और दीगर दस्तावेजात के इजरा और तजदीद को एक ही छत तले मुमकिन बनाना है। मनसूबे के तहत ट्रांसपोर्टर्स के दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत, वक्त की बचत और सहूलत में इजाफा होगा। हुकाम के मुताबिक फैसिलिटेशन डेस्क जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सिबी में पारा 49 डिग्री को छू गया। कई शहरों में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड। दादू और जैकबाबाद में 48 डिग्री जबकि तुरबत और मंझदाड़ों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत नोट किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क में जारी गर्मी की लहर कम अज़ कम 12 जून तक बरकरार रहने का इम्कान है। खास तौर पर सिंध के बेशतर अजला में दरमियानी से शदीद दर्जे की गर्मी पड़ने की पेशगोई की गई है। गजा में इमदादी तंजीमों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। इसराइल के गजा में सफाकियत पर मबनी कवानीन बरकरार। यूरोपीय ममालिक का गहरी तशवीश का इजहार। जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत 18 ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा कई इंसानी हमदर्दी की तंजीमें मुतासिर हो सकती हैं, उनकी इमदादी सरगर्मियाँ महदूद या बंद हो सकती हैं। मुश्तरका बयान में जोर दिया गया है कि इंसानी इमदाद को सियासत से अलग रखा जाए और मुतासरा इलाकों में इमदाद के बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला सतही इजलास जुमे और हफ्ते को मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें करेंगे। बोर्ड की मुमकिन तंजीम नौ, नई तकर्रियों और टीम मैनेजमेंट से मुताल्लिक फैसलों पर गौर किया जाएगा। इजलास में टेस्ट टीम की क़यादत के हवाले से भी अहम फैसला मुतवक्के। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तान बनाए जाने की क़यास आराइयाँ। साबिक क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान की मुमकिन जिम्मेदारियों से मुताल्लिक फैसले भी इजलास के एजेंडे में शामिल। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का डर्बी में ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ड्रिल्स के साथ पावर हिटिंग पर तवज्जो दी। फील्डिंग सेशन के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान वुमेन टीम कल दूसरा वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा।